तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त करें। देखो आज का जो वीडियो है क्लास 7 के लिए। आज का वीडियो किसके लिए है? क्लास 7 के लिए है। और देखने वाले हम लोग सब क्लास 7वीं क्लास का देखने वाले हैं विषय गणित का। देखने वाले हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तो देखेंगे। क्या देखोगे? हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7 का देखने वाले प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 तक। कितना नंबर तक देखने वाले? क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। देखो ज़्यादा वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वीडियो को छोटा करके कम क्वेश्चन बताएं। फिर नेक्स्ट सेकेंड नंबर इसका पार्ट 2 मिल जाएगा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, है ना। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लेकर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर से। अपने जो आपका तुम्हारा मित्र है उसको शेयर कीजिएगा कि जो बोल दीजिएगा इस चैनल से आप लोग का क्लास 6 से लेकर। देखो पहले हम लोग पढ़ाते थे इस चैनल में 8, 9 और 10 का पढ़ाते थे। इस वीडियो में क्या पढ़ाते थे? देखो इस चैनल से पढ़ाते थे हम 8, 9, 10 का पढ़ाते थे। आपकी बार से 2 दिन पहले से हम लोग 6 और 7 का भी ऐड कर दिए हैं। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अब इस चैनल से 6 से लेकर 10 तक पढ़ाया जाएगा। पर 6 to 10 तक पढ़ाया जाता है। 6 to 10 तक पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम आसान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? देखो 1 में क्या दिया हुआ है? पहला नंबर, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या करना है? इन्हें आरोही क्रम। देखो पहला में दिया हुआ है -20, 15, 3, 0, -4, 5। इसको क्या करना है? आरोही क्रम में उनको व्यक्त। आरोही क्रम करने का अर्थ होता है मतलब छोटा से बड़ा। क्या होता है? छोटा से बड़ा चलना है। पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे वैसे चलना है ना, छोटा से बड़ा। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर पेज में। तो पहला में क्या दिया हुआ है? -20, 15, इसको 0। इसको किताब से लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है पहला नंबर में, इसको आप लिख लीजिएगा। हम किताब से लिख ले रहे हैं यहाँ पर। 1 मिनट, थोड़ा मोबाइल टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, अब ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया था? पहला क्वेश्चन जो दिया था क्या है? -20 है, 15 है। देखो पहला नंबर क्या है मेरा? पहला का नंबर 1 में दिया हुआ है -20, 15, फिर 3, फिर 0, फिर -4, फिर 5। इसको क्या करना है? हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो लिख लेना है एक बार यहाँ आरोही क्रम। क्या लिख लेना है एक बार? यहाँ पर लिख लीजिएगा आरोही क्रम। उसके बाद डैश दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? देखो आरोही क्रम में फिर पहले छोटा होगा। पहले क्या होगा? छोटा होगा, इससे फिर बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, ऐसे चलते रहना, इससे सीनियर, है ना। तो खोजिए, आपको बता सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? 0। नहीं, 0 से छोटा होता है कौन? माइनस में छोटा। देखो 0 छोटा कौन होता है? माइनस में होता है। जो सबसे माइनस में ज़्यादा होगा वो सबसे क्या? छोटा होता है। जो माइनस में सबसे बड़ा दिख रहा हो वो सबसे छोटा होता है ना। यदि पूछेंगे -4 बड़ा है ना -8 बड़ा है, तो याद है -4 क्या है? बड़ा है, और -8 क्या है? छोटा है। क्यों? ये माइनस में जो माइनस में होता है ना, वो जितना अधिक माइनस में होगा उतना वो कम होगा। याद रखिएगा, है ना। तो बता सबसे छोटा कौन है यहाँ पर? तो सबसे छोटा कौन है? -20 सबसे छोटा है। क्योंकि देखो माइनस में लगा हुआ है और सबसे अधिक में है, तो -20 क्या होगा? सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन होगा? ना -4 होगा। इससे बड़ा -4 बड़ा होगा। और इससे बड़ा कौन होगा? ना 0 बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन होगा? 0। फिर इससे बड़ा कौन होगा? ना 3 होगा। इससे बड़ा फिर कौन होगा? ना 5 होगा। इससे बड़ा फिर कौन होगा? 15। ये वाला सट्टी का आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो क्वेश्चन पहला का दूसरा में क्या दिया हुआ है? देख लीजिए किताब से। दूसरा दिया -37, फिर दिया हुआ है 34, फिर दिया -102, फिर दिया हुआ 0, फिर -52, फिर दिया हुआ -4, फिर दिया हुआ -5। ये किताब में दिया हुआ है। अब देखो इसका आंसर क्या लिखना है? फिर लिख लीजिए यहाँ पर। लिखना है आरोही क्रम। क्या लिखना है यहाँ पर? आरोही क्रम लेकर डैश दीजिएगा। लिखना है बता खोजो यहाँ पर, ढूंढो सबसे छोटा कौन है। छोटा कौन होगा? जो माइनस सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। माइनस सबसे बड़ा कौन है? -102। इससे हल्का सा बड़ा कौन है? ना -52 है। इससे हल्का बड़ा कौन है? ना माइनस क्या है? -7। इससे हल्का बड़ा कौन है? ना -5। इससे हल्का सा बड़ा -4। इससे हल्का बड़ा कौन है? ना 0। इससे और हल्का बड़ा ना लास्ट में होगा 34। ये वाला इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, परम सत्यम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला में देखो क्वेश्चन 2 को पढ़ते एक बार रीड करते हैं ना, किताब को रीड करना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन 2 में दिया गया निम्नलिखित पूर्णांकों को और ही, और मतलब यहाँ पर उल्टा चलना है। पहले बड़ा लिखना है, फिर से छोटा करना है, फिर से छोटा करना है ना, और एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको देखो 20 दिया है, -2 दिया है, 0 दिया है, -5, 15, 11। तो इसको और एक क्रम में किससे लिखेंगे? फिर सबसे बड़ा कौन है? पहले 20 को लिखेंगे। उससे छोटा कौन है? ना 15। उससे छोटा कौन है? 11। उससे छोटा कौन है? 0। उससे छोटा कौन है? -2। से छोटा कौन है? -5। इस तरह से सजाना है इसको, है ना। चलो इस कॉपी में लिख लीजिए एक बार। तो दूसरा का पहला में जो दिया हुआ है
क्या है 20 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर -5 है, फिर 15 है, फिर 11 है। ये दिया हुआ है कि नहीं। तो इसको लिखना है यहाँ पर अवरोही। क्या लिखना है यहाँ पर अवरोही लिखना है। अवरोही क्रम लिख के डैश देना है। उसके बाद लिखना है, लिख के डैश देने के बाद क्या करना है, खोजो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर। देखो और एक मतलब सबसे बड़ा पर लिखना है। सबसे बड़ा पर लिखते हैं, इससे छोटा को लिखते हैं, फिर इससे छोटा को लिखते हैं, फिर से छोटा, इससे चलना है ना। इसी को बोलते हैं अवरोही क्रम। मतलब जो पहले बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा। मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 20। इससे छोटा कौन है न 15। इससे छोटा कौन है न 11। इससे छोटा कौन है न -2। इससे छोटा कौन है न -5। एक मिनट यहाँ पर -2 नहीं होगा। गाय छोटा कौन 0 ना होता है। गाय छोटा कौन होगा 0 होगा। गाय छोटा क्या होगा 0 होगा। उसके बाद इससे छोटा होता है -2। इससे छोटा कौन होता है -5 होगा। ये वाला इसका परम सत्यम हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया हुआ है न -21, फिर 121, फिर -99, फिर दिया हुआ है 54, फिर दिया हुआ है 0, फिर दिया हुआ है -3। इसको लिखेंगे अवरोही। क्या लिखेंगे अवरोही लिखना है। अवरोही क्रम लिख के डैश देना है। लिख के डैश देने के बाद आपको लिखना है इसका आंसर। लिखना है इसका आंसर। देखो यहाँ पर पहले क्या बता, सबसे बड़ा कौन है 121 सबसे बड़ा है। इससे हल्का छोटा कौन है न, इससे छोटा का छोटा कौन है 54 है। इससे छोटा कौन है न 0 है। इससे छोटा कौन है न -3 हो जाएगा। फिर इससे छोटा कौन है, हल्का से छोटा कौन है न -31 छोटा है। फिर इससे छोटा कौन है न -99 हो जाएगा। याद रखिएगा जो माइनस में सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होता है। याद रखना जो माइनस सबसे बड़ा होगा वही छोटा होता है। याद रखिएगा इसको। आज क्वेश्चन 3 को रीड करते हैं। ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त संकेतों, यानी कि ये जो बड़ा छोटा दिया ना बराबर, इसको तीनों का उपयोग करके यहाँ पर लिखना है बॉक्स में। क्या लिखना है, लिखना है बॉक्स में से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब बताना है ये बड़ा ना ये बड़ा, यदि ये बड़ा है तो ये साइन का उपयोग करना है ना। तो जिधर बड़ा उसका मुंह उधर इससे खुला रहना, जिधर बड़ा उसका मुंह इस तरह से खुला रहना चाहिए। इस तरह से जिधर इधर बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला रखना है। और दोनों साइड यदि बराबर है तो बीच में बराबर दे देना है, बस सिंपल सा। तो इसका हम लोग पहला को दो इससे तो नहीं बोल सकते, दोनों को सोल्यूशन करेंगे। इसका इधर सोल्यूशन करेंगे, इसका इधर सोल्यूशन करेंगे। इसके बाद हमको आंसर यहाँ पर भरेंगे। क्या होगा तो आपको किस तरह लिखना है यहाँ पर 3 का एक लिख लिख 3 का पहला है ना, तो लिखना है यहाँ पर 3 का पहला। क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 का नंबर 1 जो दिया हुआ है -8 प्लस, फिर यहाँ पर -5 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है इस तरह से। फिर लिखेंगे यहाँ पर -8 फिर -5। तो हम क्या बोले थे अभी, इसका दोनों का नीचे सोल्यूशन करो और ये दोनों यदि बराबर आ गया तो बराबर देंगे। अब चलो सोल्यूशन करते हैं। पहले यहाँ पर देखिए इस तरह देंगे। अब सोल्यूशन करो -8 को -8 रहने दो, प्लस माइनस क्या होगा न माइनस होगा। फिर माइनस क्या होता है, माइनस प्लस होता है तो जोड़ने पर कितना 8 5 13 होगा। मतलब सबसे बड़ा कौन है 5 ना 8 बड़ा है। देखो इस चिन्ह को भूल जाओ, मान चलो चिन्ह नहीं है। अब बता सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 5 बड़ा ना 8 बड़ा है। 8 बड़ा है, 8 के लेफ्ट साइड में कौन चिन्ह लगा हुआ है ना -8, माइनस लगा माइनस लगा देना, हो गया इसका। इसका सोल्यूशन कितना है 13 आया। इसको लिखो है -8 फिर यहाँ पर -5। अब -5 क्या होगा प्लस होगा, 8 5 कितना होगा 13। दोनों बड़ा कौन है, देखो चिन्ह को भूल जाना चाहिए। जिसको मान चलो यहाँ चिन्ह नहीं है, कौन सबसे बड़ा होगा 8 ना 5, यहाँ पर बड़ा है 8। तो इसके लेफ्ट में कौन चिन्ह लगा लेफ्ट में, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा। माइनस चिन्ह मतलब दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों बराबर है। यहाँ पर दोनों बराबर दे देना है बस। इस तरह आपको यहाँ पर बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पर आपको बराबर चीजें भर देना है। क्या करना है यहाँ पर बराबर भर देना है, कुछ नहीं करना है ना। अब देखो 2 में क्या दिया -3 प्लस 7 फिर -12 फिर ये 17 -8 प्लस -19। इसको सोल्यूशन करना है। देखो इसको सोल्यूशन किस तरह करेंगे है ना। दूसरा को लिखते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है -3 प्लस 7 फिर दिया हुआ है ब्रैकेट में -12 फिर एक बॉक्स है यहाँ पर दिया है 17। क्या दिया हुआ है 17 फिर दिया -8 प्लस -19 ये दिया हुआ है। इसको सोल्यूशन सोल्यूशन करेंगे, इसको बनाएंगे, उसके बाद एगो में करेंगे, उसके बाद आंसर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर -3 प्लस 7 है ना। देखो प्लस 7 देखो यहाँ पर -12 यहाँ पर गुना छुपा है। देखो कुछ है गुना छुपा हुआ है, गुना कितना है -12 है। अब इसको सोल्यूशन करो। देखो पहले हम लोग गुण जो जोड़ना नहीं है, जो से क्या करें गुना करते हैं, बोर्ड मास के तो क्या करते हैं गुना करते हैं। -3 को रहने दो, अब इसको गुना करो, प्लस माइनस क्या होगा प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। अब 12 से कितना 12 7 84 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको सोल्यूशन माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, जोड़ो कितना जोड़ने बोल रहा है तो 4 3 7 हाँ 4 3 7 हो गया, 8 का 8 होता है। बताओ सबसे बड़ा कौन है 3 ना 84 बड़ा है, 84 बड़ा है। इसके लेफ्ट में कौन चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो लिखेंगे माइनस। याद रखना कोई भी संख्या के चिन्ह जो लगा रहता है हमेशा उसको लेफ्ट साइड में लगा, कौन साइड में लगा रहता है लेफ्ट साइड में उसका चिन्ह रहता है। तो हमारे 87 का आंसर आ गया। अब इसको सोल्यूशन करो 17 यहाँ पर माइनस है -8 देंगे, प्लस माइनस कितना होगा माइनस हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब पहले क्या करते हैं देखो पहले क्या जोड़ेंगे, देखो सोल्यूशन करो।
यहाँ पर 17 लिखेंगे 17, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जोड़ने बोल रहा है, जोड़ो इसको, 9 8 कितना होगा 17, हाथ में कितना बचा 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, सबसे बड़ा कौन है 19 ना 8, 19 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर कौन चीज लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह देंगे, हो गया। अब इसको लिखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड में क्या उसमें संख्या रहता है, देखो ये वाला माइनस चिन्ह जो है ये किसका चिन्ह है, नहीं 27 का चिन्ह, 17 का चिन्ह कौन सी है, देखो जिसका चिन्ह नहीं दिखता है उसको समझो वहाँ पर उसका प्लस चिन्ह छुपा रहता है, किसका चिन्ह, वो वाला प्लस चिन्ह हमेशा बोलेंगे 2, मतलब इसमें कौन चिन्ह लगा हुआ है प्लस ना माइनस, चिन्ह लगा हुआ है प्लस चिन्ह, हमेशा लेफ्ट साइड उसको जहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है समझो प्लस चिन्ह छुपा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस और यहाँ पर माइनस, क्या होगा प्लस, देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस होता है, मैंने घटाने बोल रहा है तो घटाओ, 27 में घटा 17 कितना में 10 बचेगा, 10 लिख दिए। अब बता सबसे बड़ा कौन है 27 ना 17, सबसे बड़ा कौन है 27, इसके लेफ्ट साइड में कौन चीज लगा माइनस, लिखेंगे माइनस, बता दोनों को बता कौन बड़ा है ना, दोनों बराबर आया नहीं, बराबर तो नहीं आया, बता माइनस 87 बड़ा ना माइनस 10 बड़ा, बताओ कौन बड़ा है ना माइनस 10 बड़ा है, बोला था ना जिसका मान माइनस में सबसे अधिक होगा वही सबसे छोटा होता है, तो ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, मैंने माइनस 87 जो है माइनस 10 से छोटा है, अब माइनस 10 जो है माइनस 87 से बड़ा है, मतलब बता इसमें किस तरह लगेगा, ये वाला बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला रहना चाहिए, इसका आंसर इस तरह हो जाएगा, है ना। अब चलो क्वेश्चन तीसरा में चलते हैं, क्वेश्चन तीसरा में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तीसरा में चलते हैं, इसको पलटाते हैं एक बार, क्वेश्चन तीसरा को लिख लीजिए। क्वेश्चन तीसरा में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 39 प्लस फिर दिया हुआ माइनस 24, फिर दिया हुआ माइनस, फिर यहाँ पर माइनस 15, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है 36 प्लस, फिर यहाँ पर माइनस 52, फिर माइनस यहाँ पर माइनस 36 दिया हुआ है ना। चलो इसका आंसर बनाते हैं, इसका आंसर बनाएंगे तो क्या सोल्यूशन करेंगे, पहले लिखेंगे 39 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 24, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 15, हो गया। अब देखो यहाँ पर जोड़ने, देखो यहाँ पर इसका प्लस छुपाएगी नहीं, बोलते हैं जिसका बाहर में कुछ नहीं समझो उसका बाहर में क्या प्लस छुपा रहता है, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस में कितना प्लस, जो प्लस देखो प्लस 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 बराबर होता है प्लस ही होता है, जो जोड़ेंगे तो होता है 39 और 15 कितना होगा, जोड़ो देखो 9 और 4, 9 और 5 कितना होगा 14 के 4 हाथ में कितना बचा 1 होगा, तो 3 और 1 4 हाथ के 1 5 हो जाएगा, फिर क्या बचा क्या माइनस 24 बचा, तो माइनस 24 को लिख दो यहाँ पर। अब हटाएंगे दोनों को तो यहाँ पर देखो 4 4 कितना 0 बचेगा, 5 2 जाने से 3, इसका आंसर कितना है 30 आया, है ना। अब ऐसे इसमें नहीं चिन्ह लगा रहे हैं जो, इसमें लगा, चलो इसमें लगा देते हैं। देखो यहाँ पर बता सबसे बड़ा कौन है 54 बड़ा है, सबसे बड़ा 54 है कि नहीं, 24 तो छोटा है 54 से, तो सबसे बड़ा 54 है, तो बता इसके बाहर में कौन चिन्ह लगा प्लस, तो प्लस, तो यहाँ प्लस लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ छुपा थे जिसे छुपा दिए, प्लस हमेशा छुपता है कि नहीं, प्लस हमेशा छुप के रहता है ना, कहीं कहीं दिख जाता है। देखो यहाँ पर 36 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 52, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी जोड़ने बोल रहा है, कहीं बाहर में प्लस छुप रहता है कि नहीं, छुपा रहता है बाहर में प्लस हमेशा, क्वेश्चन के बाहर में हमेशा कौन छुपा रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं समझो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। अब देखो इसको चलो जोड़ते हैं, 36 कितना होगा 36 होता है 72, फिर यहाँ पर माइनस 52 लिख दो। अब क्या करेंगे बाबा इसके बाद में प्लस छुपा है कि नहीं, हाँ छुपा है सर, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो घटाने बोल रहा है 2 में 2 कितना 0 बचेगा, 7 में 5 से 2 बचेगा, मतलब सबसे बड़ा कौन है 72 ना 52 बड़ा है, इसके बाद में कौन चीज लगा हुआ है प्लस, तो लिख दे प्लस, प्लस लिखो या मत लिखो उससे कोई तकलीफ नहीं है ना। अब बता सबसे बड़ा कौन है 30 ना 20 बड़ा है ना, दोनों बराबर, बराबर तो दोनों नहीं है, इधर 30 से 20 है, मतलब ये वाला बड़ा है 30 बड़ा है, इसका इधर मुंह इसका इधर खुला रहना चाहिए, इसका मुंह इधर खुला रहना चाहिए, बस हो गया। चलो इसका किताब भर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा में क्या आया था, दूसरा में किधर बड़ा था, दूसरा में जो बराबर था ये वाला इधर बड़ा था, उधर बराबर था, दूसरा में ये वाला इधर आया है ना, तो इसको इस तरह लिख रहा है, ये वाला इधर बड़ा था और इसका इधर आई, इस तरह से आया, भर देना है इस तरह से। 2 को बचा, इसको भी सोल्यूशन कर दे, देखो इसका भी सोल्यूशन कर दे रहे हैं। दूसरा में चौथा में जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है माइनस 201, फिर दिया हुआ है प्लस 79 प्लस 63, बीच में बॉक्स दिया हुआ है, दिया माइनस 299, फिर दिया प्लस 189 प्लस 51, इस दिया हुआ है। चलो इसको सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस 201 लिखे, माइनस 201 लिख दिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है 79 प्लस 30, इसको सोल्यूशन करो तो देखो इसको जोड़ने वाला जोड़ दो, इसको माइनस 201 को रहने दो, इसको जोड़ो 9 और 3 क्या होगा 12 के 2 हाथ में कितना बचा 1, 9 7 देखो 7 6 कितना 13 हाथ के 1 14, यहाँ पर क्या है सबसे बड़ा कौन है 79, इसके ऊपर प्लस, तो प्लस लगा दो, यहाँ पर प्लस लगा दो। अब देखो यहाँ पर माइनस
और यहाँ पर प्लस बराबर क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने घटाने बोल रहा है, घटाओ सबसे बड़ा कौन ये वाला, उसको घटाएंगे, 1 में 2 घटेगा नहीं घटेगा, तो बड़ा 5 लेंगे तो 11 में 2 से कितना होगा, 11 में 2 जाने से 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 9, तो 9 में 4 जाने से कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कितना 1 में जाने से 0, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पर इसका आंसर आ गया। अब बता सबसे बड़ा कौन है, वो 142 ना 201, 201 सबसे बड़ा है, इसके बाद में कौन चीज माइनस रखेंगे, माइनस लगा देंगे। अब इसको भी सोल्यूशन करो, -299 प्लस 189 प्लस 51, लिखेंगे -299, इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने बोल देखो प्लस 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 क्या प्लस से होता है, जो 9 और 1 10 के 0 हाथ में कितना बचा 1, फिर लिखेंगे 8 5 13 और 1 14 के 4 हाथ में कितना बचा 1, फिर लिखेंगे 1 और 1 कितना हुआ 2, सबसे बड़ा कौन है 189 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बाहर में कितना प्लस छुपा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पर दोनों के कारण घटाने बोल रहा है, देखो माइनस प्लस बराबर क्या होता है, देखो माइनस प्लस बराबर होता है माइनस, घटाने बोल रहा है, क्या बोले घटाने बोल रहा है, तो घटाएंगे 299 घटा 240 घटा कितना बचेगा, 9 में 0 जाने से 9, 9 में 4 जाने से 5, मतलब सबसे बड़ा कौन 2 में 0 ही होगा ना, इसलिए 0 नहीं लिख रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा कौन है 240 ना 299, सबसे बड़ा ये वाला है ना। इसके बाद में कौन चीज लगा हुआ है माइनस, लिखेंगे माइनस, मतलब दोनों बराबर आया, दोनों से अलग अलग आया, दोनों बराबर आया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बराबर, चौथा में क्या होगा, या चौथा में जो होगा बराबर होगा, क्या होगा चौथा में बराबर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पांचवा में क्या दिया हुआ है लिख लीजिएगा, 14 माइनस 5 प्लस 6, इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, फिर यहाँ 15 प्लस 9 माइनस 2, ये बहुत ईजी बनेगा, टेंशन नहीं है तुरंत बन जाएगा। देखो यहाँ पर इसको एक बार लिख लो तो 14 माइनस 5 प्लस 6, देखो यहाँ पर ये वाला माइनस है, इसका प्लस के ये वाला प्लस किसका चिन्ह है, 6 का प्लस चिन्ह है, देखो हमें कोई भी संख्या का चिन्ह जो होता है इसके पीछे साइड रहता है, ये वाला चिन्ह माइनस जो है इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह कहाँ गया ना, इसका चिन्ह बाहर में छुपा हुआ है, प्लस चिन्ह छुपा रहता है, तो प्लस यहाँ पर ये प्लस, तो दोनों जोड़ने बोल रहा है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस जोड़ने बोल रहा है, तो 14 6 कितना होगा 20, फिर यहाँ पर लिखेंगे -5, अब बता 20 में 5 कितना बचेगा 15, लिख दिया 15। अब इसका सोल्यूशन करो 15, इसको एक बार लिख लो 15 प्लस 9 माइनस 2, दोनों जोड़ने वाला जोड़ो कितना आएगा 9 5 14, हाथ में कितना बचा 1, हाथ में बचा 1 और 1 2, फिर घटाएंगे 2 घटा 24 में 2 बचे कितना 22 बचेगा। बताओ कौन बड़ा 15 बड़ा 22 बड़ा, नहीं अगर 22 बड़ा है तो इसका मुंह इधर खुला रहना चाहिए, इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर खुला कर देना है ना, हो गया। चलो अब 4 में क्या पढ़ 4 नंबर को पढ़ते हैं। 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए, मतलब इसको पता करके मालूम करना है इसने किस तरह यहाँ लिखा हुआ है, इसको पूरा करना है ना। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखना है, आपको कॉपी में लिखना है, किताब मत लीजिएगा, किताब में नहीं लिखा है, मेरा एक्स्ट्रा किताब इसलिए किताब में भर दे रहे हैं ना, आप लोग कॉपी में कीजिएगा ऐसा। तो पहला में दिया हुआ है 7 3 -1 -4, मतलब इसमें क्या बताओ इसमें क्या किया गया है, इस तरह लिया गया सीरीज बनाया गया है। देखो यहाँ पर किस तरह किया गया है, हम समझाते हैं एक बार। 7 3 -1 -5 जो है तो कोई यहाँ पर किस तरह किया गया है हम समझाते हैं एक बार। यहाँ पर जो तो क्या है देखो 7 में 3, देखो 7 को 3 काहे लिया, फिर -3 के बाद -1 काहे लिया, फिर -1 के बाद -5 कैसे आया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया गया है, इसको समझाते हैं यहाँ पर, है ना। पहले क्या मेरा 7 था, फिर क्या 4 था, फिर -1 था, फिर -5 था, है ना। इसको 3 को यहाँ पर आगे खाली दिया, 3 को और पूरा करना है, तो कैसे इसको पूरा करेंगे, देखो बड़ी इजी है, कोई डरना नहीं। 1 मिनट मोबाइल को सीधा कर लेते हैं, हाँ ठीक है जा रहा लाइट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या है, देखो यहाँ पर 1 में 3 नहीं है, 7 को 3 था, यहाँ पर 4 नहीं था, यहाँ पर 3 था, 3 है ना, एक मिस्टेक हो गया, देखो 3 था। देखो यहाँ पर क्या किया गया समझो ध्यानपूर्वक से, न 7 को 3 कैसे आया, देखो 7 में 4 घटाया तब तो 3 आया ना, फिर 3 में घटाया 4 तो कितना -1 बचा। देखो यहाँ पर सब में 4 घटाया गया, सब में क्या गया है, सब में 4 घटाया गया है। पहले 7 था, 3 कैसे आया ना, 7 में 3 घटा दिया तो कितना बचा, 7 में कितना 4 घटाया, हमेशा 4 घटाया गया, सब में 4 घटाया गया तो कितना 7 3 बचेगा। फिर देखो 3 आया तो 3 को घटा दिया, कितना से 4 से घटा दिया, 3 जो आया उसको 4 से फिर घटा दिया तो देखो कितना आएगा। देखो बाहर में हमेशा छुपा रहता है कि हमेशा बाहर में कौन चीज छुपा रहता है, प्लस चिन्ह, तो बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस को घटाने बोल रहा है, तो 4 में 1 जाने से 1 होगा, सबसे बड़ा कौन है 4, यहाँ पर कौन चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो लगा दिए माइनस। फिर क्या किया -1 में फिर -1 को घटा दे, कितना बचेगा -5 आएगा। देखो माइनस क्या प्लस होता है कि नहीं, तो 4 में कितना होगा 5, जोड़ने बोल रहा है। फिर सबसे बड़ा कौन है 4, यहाँ पर कौन चीज लगा माइनस, लगा दिया। देखो इस तरह हुआ है, तो तुम भी ऐसा करो, -5 में तुम भी घटा दो -4 को। अब बता कितना आएगा, माइनस क्या होगा प्लस होता है, तो 5 4 कितना होगा 9 हो जाएगा, जोड़ने बोल रहा है। सबसे बड़ा कौन है 5 है, इसके बाहर में कौन चीज लगा हुआ है माइनस, लगा, तो यहाँ पर कितना होगा -9, पूरा कर दो आगे। फिर तुम क्या करेगा -9 को फिर और बच्चे -4 से जो क्या करेंगे -4 से एक बार जो घटा देंगे, मतलब माइनस क्या होगा प्लस होता है कि नहीं, तो जोड़ने बोल रहा है 9 4 कितना होगा 13, सबसे बड़ा कौन है 9, इसमें कौन चीज लगा हुआ है माइनस, लिखेंगे माइनस हो जाएगा। फिर क्या करोगे -13 को फिर क्या करेंगे -4 से घटा दो, कितना आएगा घटा कितना बढ़ेगा, -प्लस से बोला जोड़ने बोल रहा है, तो 13 और 4 कितना होगा, 13 और 4 कितना होगा 17,
होगा कि नहीं। सबसे बड़ा कौन है 13, यहाँ पर कौन चीज लगा माइनस, तो लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पर एगो -9 आया, एगो -13 आया, एगो -17 लिख दो यहाँ पर -9 और एगो कितना आया -9 तो लिख दिए, अगर लिखो -13 लिख दो और यहाँ पर -17, ये सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या भरना है यहाँ पर एक बार -9 लिखना है, एक बार -13 लिखना है, एक बार -17 लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा में क्या दिया हुआ है कि -2 -4 -6 -8, तो बड़ी इजी है, कोई डरने की बात नहीं। समय दो देखो, समय दो बढ़ाया क्या है ना, 2 में 2 बढ़ाया 4 हुआ है ना, 2 में से समय 2 बढ़ा देते हैं, -10 8 के बाद कितना होगा -10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, -14, बड़ी इजी था है ना। अब क्वेश्चन देखो तीसरा में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन तीसरा में जो दिया हुआ है कि 15 10 5 0, मतलब इसमें क्या क्या सब में 5 कम करते गया, सब में क्या क्या सब में 5 कम करते गया। पहले 15 था, तब 5 में देखो 5 15 का 5 आता तो 10 बचा, 10 से 5 जाने कितना 10 बचा, 10 से 5 जाने 5 बचा, फिर 5 में 10 का 0 बच गया, तो फिर 0 में तो क्या करेगा 5 घटा दो, कितना बचेगा ना -5 बचेगा, होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर घटा, देखो 5 में क्या प्लस छुपा रहता है, तो प्लस में क्या होगा माइनस, तो 5 में 0 5 होगा, वहाँ कौन है 5, इसके बाद में -3, फिर क्या करेगा तुम -5 में फिर -5 घटा दो, कितना बचेगा ना -10 हो जाएगा। क्यों, देखो माइनस में प्लस होता है कि नहीं, हाँ 5 5 10 हुआ, तो सबसे बड़ा कौन है, देखो दोनों बार कोई भी एक चीज लगा दो, हो गया। फिर -10 में क्या करेगा, फिर -5 घटा दो, फिर बता कितना माइनस में क्या होता है प्लस होता है, जोड़ने बोल रहा है, 10 में कितना होगा 15, फिर बता सबसे बड़ा कौन है 10, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरना, 3 को आपको भरना है, -10 भरना, -15 -15 10 और -15 भर देना, तीनों को हो जाएगा आंसर। यहाँ पर लिखना -5 -10 -15, ये वाला सटीक आंसर हो जाएगा। तो चौथा में क्या दिया हुआ कि -11 -8 -5 -2, चलो इसको बनाते हैं। पहले क्या है मेरा -11, इसमें तो इसमें क्या किया गया है ना, इसमें सब में 3 क्या क्या घटाया गया है ना। पहले मेरा -11 था, तो देखो -3 घटा दिया तो कितना हो जाएगा ना, देखो यहाँ पर जो सब में 3 जोड़ा गया है, सॉरी यहाँ पर सब में 3 जोड़ा गया है, याद रखना सब में क्या होगा -3 जोड़ दिया है। देखो यहाँ पर जोड़ो तो -3 को सब में 3 जोड़ो तो कितना होगा, सब में 3 जोड़ दिया गया है, तो इसको पूरा किया गया है ना, जोड़ो इसको, जो यहाँ देखो यहाँ पर 100 में क्या गया 3 को जोड़ा गया। देखो यहाँ पर पहले मेरा कितना था -11 था, इसमें क्या 3 दिया जोड़ दिया, तो कितना होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 11 में कितना बचेगा 8 बचेगा कि नहीं, सबसे बड़ा कौन है 11 तो माइनस हो जाएगा। फिर क्या -8 में फिर जोड़ दिया 3, तो कितना बचेगा, अब घटाने देखो प्लस में माइनस हो रहा है कि नहीं, घटाने बोल रहा है 8 3 कितना बचेगा 5 बचेगा, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। फिर क्या -5 में फिर जोड़ दिया 3, तो कितना बचेगा -2 बच जाएगा। देखो -2 बचा है कि नहीं, इस तरह से लिखा हुआ है श्रेणी, तो -2 आया, इसके आगे में क्या होगा तो इसका आगे बना सकते हो। फिर -2 लिख दो, उसमें क्या करना है 3 जोड़ दो, कितना बचेगा, देखो माइनस प्लस बराबर क्या होता है माइनस होता है, तो घटाओ 3 में 2 1 बचेगा, सबसे बड़ा कौन है ना 3 से बारे में कौन है प्लस 1 होगा, तो यहाँ पर लिखना 1 खाली, तो प्लस हमें छुप रहता है, प्लस हमें क्या रहता है छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे 1 में जोड़ देंगे 3, तो कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर कितना 4 आया ना, तो 4 में फिर जोड़ दो, कितना 4 में कितना जोड़ना है 4 में फिर जोड़ना है मेरा 3, तो 3 जोड़ दो कितना 7 हो जाएगा, 1 4 7 हो जाएगा, मैंने 1 4 7, ये वाला सटीक आंसर हो जाएगा है ना। फिर देखो 5 में क्या किया गया है, 5 में जो किया गया है 5 में क्या किया गया है, देखो 5 से समझ -5 -4 -3 -2, फिर से पीछे चल जाओ -1 हो जाएगा, फिर इसको क्या होगा 0 होगा, फिर 1 होगा, बस इससे पीछे चलना जाना है, मेरा सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं 5 नंबर, क्या बोल रहा है 5 नंबर में, तो किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति मतलब प्रत्येक क्या करना है पंक्ति को है ना, प्रत्येक पंक्ति को है ना, इस तरह सीधा पंक्ति को सीधा पंक्ति को स्तंभ मैंने इस तरह सीधा इसको बोलते हैं स्तंभ है ना, इस तरह इसको स्तंभ एवं विकर्ण मैंने कोना कोना इस तरह कोना कोना इस तरह तीछा कोना कोना है ना, विकर्णों की संख्या का योग मैंने इसका सबको जोड़ना है। एक बार आपको इस तरह जोड़ना है और यहाँ लिखना है, इस तरह जोड़ना है और यहाँ लिखना है, इस तरह जोड़ना है यहाँ लिखना है, हो गया यहाँ पर लिख देना है। फिर बोला है कि स्तंभ में इस तरह जोड़ो और यहाँ लिखो, इस देखो जोड़ो यहाँ पर लिखो, इन तीनों को जोड़ो यहाँ लिखो है ना, यहाँ पर लिख दो। फिर विकर्ण मैंने यहाँ जोड़ के यहाँ लिखो, यहाँ जोड़ के यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या करना है जोड़ के क्या करना है, यदि सबका समान आ गया तो समझो कैसा वर्ग है, वो समझो मायावी वर्ग है। तो मालूम करना है कौन सा मायावी वर्ग है, ए ना बी है ना। चलो जोड़ के चेक करते हैं। देखो यहाँ पर पहला यहाँ पर कितना मेरा 5 है -1 और -4, देखो इसको जोड़ने बोला, देखो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आएगा -4 -1 कितना होगा -5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 तो 0 बचेगा, होगा कि नहीं। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -5 -2 कितना होगा -7 हो जाएगा जोड़ने पर, और यहाँ पर 7 कितना होगा 0 बचेगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 3 और यहाँ पर -3, देखो यहाँ पर 3 में देखो +3 और -3 क्या होगा +-0। देखो यहाँ पर एक सोल्यूशन करके दिखाई देते हैं। यहाँ पर मेरा कितना था 0 था +3 और -3 ये था कि देखो यहाँ पर 0 3 और -3 यहाँ पर लिख दिए। अब बताओ 0 होगा प्लस में क्या माइनस होता है 0 में 3 0 बचेगा कि नहीं,
जीरो जीरो ही आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर भी कितना आएगा, जीरो आएगा। आप क्या करेंगे, इसको इस तरह स्तंभ में जोड़ो, इस तरह से है ना, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। देखो यहाँ पर 5 और -5 तो कितना जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर भी जीरो ही आएगा। फिर -1 और यहाँ पर -2 तो बता कितना, -3 हो जाएगा। यहाँ पर +3 तो जीरो ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर -4 और यहाँ पर -3 तो कितना, -7 हो जाएगा, और यहाँ +7 तो कितना होगा, जीरो ही होगा। अब कोना कोना बचा, देखो यहाँ पर 0 -2 -6 तो कितना होगा, माइनस, देखो -4 है तो -6 आएगा, कितना आएगा, -6 हो जाएगा। अब इसको करो 5 और -2 और यहाँ -3 तो -3 और -2 कितना होगा, -5 और यहाँ प्लस मतलब 0। मतलब सब में सेम आया कि नहीं आया है, सब में सेम नहीं आया। देखो 0 0 0 सब 0 आया, लेकिन यहाँ पर एक अलग आ गया, तो लिख देना है इसको, एक लिख देना है ए नंबर में, कि लिख देना यह मायावी वर्ग नहीं है। क्या करना, यह मायावी वर्ग नहीं है, इसको उतारने के बाद। चलो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। देखो यहाँ पर 1 यह -10 या 0 तो बता, यहाँ पर 1 और यहाँ पर मेरा -10 तो कितना होगा, -9 आएगा इसको जोड़ने के बाद। अब जोड़ने तो सिखाई दिया, अब जोड़ लेना सबको। -4 यहाँ पर -3 यहाँ पर -2, देखो यहाँ पर -4 और -3 कितना होगा, -7। फिर -2 कितना होगा ना, -2 और -2 कितना, -9 हो जाएगा। फिर लिखेंगे -6 और -7 कितना होगा, -13 हो जाएगा। उससे 4 करना कितना बचेगा, 4 करने से उसमें हो जाएगा -9 हो गया। चलो इसको बनाते हैं। अब इस तरह से लो कि -6 और -4 कितना होगा, -10 हो जाएगा। फिर एक जोड़ने कितना होगा, -9 बच जाएगा। फिर यहाँ पर -10 और -3 कितना होगा, -13 और यहाँ पर 4 +4 तो कितना होगा, प्लस में तो यहाँ पर कितना होगा, इसमें -9 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो -7 और -2 कितना होगा, -9 हो जाएगा। अब कोना कोना -6 और -3 और 0 कितना होगा, यहाँ पर भी -9 होगा। अब देखो यहाँ पर 1 और -3 कितना होगा, देखो इसको भी जोड़ते हैं ना, -7 और -3 कितना होगा, -10 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। ये देखो सब में -9 आया कि नहीं, हाँ सब में -9 आया है, ये लिख देना है इसमें, यह मायावी वर्ग है। तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितना हो सके बताने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे दोस्तों। थैंक यू, वंदे मातरम, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।